ایک कामयाब तालीमी साल आप जानते हैं ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके पीछे कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक बहुत सोचा समझा मंसूबा होता है। तो आज हम तदरीस के उसी एक अहम पहलू यानी एजुकेशनल प्लानिंग को समझेंगे और ख़ास तौर पर दो चीज़ों पर बात करेंगे, सालाना मंसूबा और यूनिट मंसूबा। ये दोनों क्या हैं और उनमें फ़र्क क्या है? तो सवाल ये पैदा होता है कि बेहतरीन असातिज़ा आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनका पूरा तालीमी साल इतना मुनज़्ज़म और कामयाब गुजरता है। वो कौन सी हिकमत अमली है जो उन्हें आखिरी वक्त की भागदौड़ से बचाती है और सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पर रखती है। अच्छा, तो इसका जवाब है एक ब्लूप्रिंट में, बल्कि सच पूछें तो एक नहीं दो ब्लूप्रिंट्स में। ज़रा सोचें, जैसे कोई आर्किटेक्ट एक पूरी इमारत का नक्शा बनाता है और फिर हर एक मंजिल का अलग से तफसीली खाका तैयार करता है, बिल्कुल इसी तरह एक अच्छा उस्ताद भी दो लेवल्स पर प्लानिंग करता है। तो चले सबसे पहले इस बड़ी तस्वीर यानी बड़े नक्शे से शुरू करते हैं, और ये है हमारा सालाना मंसूबा यानी कि पूरे तालीमी साल का एक मुकम्मल रोड मैप। सालाना मंसूबे को आप यूं समझें कि जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे साल का एक जायज़ा ले रहे हों। ये एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कौन से बड़े मौज़ूआत किस वक्त और किस तरतीब में पढ़ाए जाएंगे। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मंजिल साफ नज़र आए ताकि सफ़र के दौरान भटकने का इम्कान ना रहे। तो भाई, इसकी ज़रूरत ही क्यों है? सबसे पहली बात तो ये हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है, ताकि ये तसल्ली रहे कि सिलेबस की तमाम ज़रूरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। फिर ये पूरे साल के काम को बराबर तकसीम कर देता है। और सबसे अहम बात, ये हमें साल के आखिर में होने वाली इस घबराहट से बचाता है जब अचानक याद आता है कि आधा सिलेबस तो अभी बाकी है। इसको समझने का एक बड़ा मज़ेदार तरीका है। फ़र्ज़ करें कि आपका पूरा निसाब एक बहुत बड़ा इलाका है, तो सालाना मंसूबा जो है वो इस पूरे मुल्क का नक्शा है। ये हमें बताता है कि इस मुल्क की सरहदें कहाँ तक हैं और इसमें कौन कौन से बड़े शहर हैं। अच्छा, अब ज़रा इस नक्शे के अंदर झांकते हैं। इसमें क्या होता है? देखें, इसमें साल भर के बड़े अहदाफ होते हैं। पूरे निसाब को छोटे छोटे यूनिट्स या थीम्स में बांटा जाता है और हर यूनिट के लिए वक्त मुकर्रर किया जाता है। और हाँ, स्कूल की छुट्टियां और इम्तिहानात जैसी तारीखें भी इसमें शामिल होती हैं ताकि प्लान हकीकत के करीब रहे। ठीक है, तो अब हमने पूरे मुल्क का नक्शा तो देख लिया। अब वक्त है कि हम थोड़ा जूम इन करें और किसी एक ख़ास हिस्से को करीब से देखें। और यहाँ से हम दाखिल होते हैं यूनिट मंसूबे की दुनिया में। यूनिट मंसूबा असल में कुछ हफ्तों पर फैले हुए असबाक का एक मजमुआ होता है। ये सारे असबाक किसी एक मरकज़ी ख्याल या एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर सालाना मंसूबा हमें क्या और कब पढ़ाना है बताता है, तो यूनिट मंसूबा कैसे और क्यों की तफसील में जाता है। इसका असल मकसद ये है कि अलग अलग बिखरे हुए असबाक को एक कहानी की तरह जोड़ दिया जाए। जब तलबा ये देखते हैं कि हर सबक एक बड़े आइडिया से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ रट्टा नहीं लगाते बल्कि चीज़ों को गहराई में समझते हैं, और इससे रोज़ाना के सबक की तैयारी भी बहुत आसान हो जाती है। चलें, अपनी पिछली मिसाल पर वापस चलते हैं। अगर सालाना मंसूबा पूरे मुल्क का नक्शा था, तो यूनिट मंसूबा इस मुल्क के किसी एक सूबे का तफसीली नक्शा है। ये हमें उस सूबे के शहरों, गलियों और अहम जगहों के बारे में गहरी मालूमात देता है। तो इस सूबे के नक्शे में क्या ख़ास है? इसमें बहुत वाज़ेह मकासद होते हैं कि तुलबा इस यूनिट के आखिर तक क्या सीख लेंगे। इसमें कुछ ऐसे बड़े सवालात होते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, और सबसे ज़रूरी, इसमें छोटे बड़े टेस्ट और असाइनमेंट्स शामिल होते हैं ताकि पता चलता रहे कि तुलबा वाकई कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। तो अब जबकि हमने दोनों मंसूबों को अलग अलग समझ लिया है, आइए उनको आमने सामने रखते हैं ताकि उनके बीच का जो बुनियादी फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। एक नज़र में देखें तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। सालाना मंसूबे का दायराकार बहुत बड़ा है, पूरे साल पर मुहित, और इसका मकसद सिलेबस की रफ्तार को कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ यूनिट मंसूबा सिर्फ चंद हफ्तों का होता है और इसका मकसद किसी एक मौजू की गहरी समझ पैदा करना है। इस मुवाज़ने को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखें, सालाना मंसूबा एक पक्के रोड मैप की तरह है। इसमें तब्दीली की गुंजाइश कम होती है, जबकि यूनिट मंसूबे में तुलबा की ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है। एक आपको सिर्फ ओवरव्यू देता है, जबकि दूसरा तफसीलात में जाता है। सीधी सी बात यह है कि एक बताता है कहाँ जाना है और दूसरा समझाता है वहाँ पहुँचना कैसे है।
تو آخر یہ سب اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا یہ صرف کاغذی کارروائی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ مؤثر اور کامیاب تدریس کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں منصوبے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سالانہ منصوبہ ہمیں سمت دکھاتا ہے، ہماری منزل طے کرتا ہے، اور یونٹ منصوبہ اس سفر میں گہرائی اور تفصیل ڈالتا ہے۔ اور جب یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں نا، تبھی سیکھنے کا ایک ایسا شاندار اور بامقصد تجربہ بنتا ہے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور آخر میں اس ساری محنت کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوتا ہے؟ طلباء کو۔ جب ان کے سامنے سیکھنے کا راستہ صاف اور منظم ہو تو وہ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں اور بہتر سیکھ پاتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی انہیں وہ ٹھہراؤ دیتی ہے جس کی انہیں کامیابی کے لیے سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ پلاننگ کا مقصد استاد کو کسی ڈبے میں بند کرنا نہیں، بلکہ اسے آزاد کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک مضبوط ڈھانچہ پہلے سے موجود ہو، تبھی آپ کو کلاس میں زیادہ تخلیقی ہونے، طلباء کے سوالوں میں گہرائی تک جانے اور سیکھنے کے ان انمول لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی آزادی ملتی ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال پر غور کرتے ہیں، یہ جو سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، یہ صرف پڑھانے کے عمل کو ہی بہتر نہیں بناتی، بلکہ یہ سیکھنے کے پورے تجربے کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ اسے ایک بے ترتیب سفر سے ایک دلچسپ اور بامقصد مہم جوئی میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟